इंडिया में आखिर इतना रेप क्यों होता है? उसका कारण ये है कि हमारी जड़ें, जहाँ से हम निकले हैं वो ठीक नहीं है। आप सोच रहे हैं कि कोई रेप कर देता है तो हम उसे फांसी की सज़ा देंगे। आप उसे जितनी सी कड़ी से कड़ी सज़ा दोगे उतना ही ये रेप फैलता जाएगा। आप कोई भी चीज़ के सिम्टम्स को देख के, उस सिम्टम को दबा के आप उस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते हो। वो बीमारी और उग जाएगा। वो सिम्टम्स दवाई ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिक फिर बाहर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? आपको फिर यही करना पड़ेगा। तो ऐसे में निरंतर चलती रहेगी। आपको कोई रेप करता है उसे फांसी देना पड़ेगा, फिर कोई रेप करेगा उसे फांसी देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सिम्टम्स को दबा के खाली इस रेप होने की प्रक्रिया को ठीक नहीं कर सकते। आपको उसे जड़ सहित ठीक करना होगा। पहली तो प्रॉब्लम ये है कि हम गुस्से को दबाना जानते हैं और किसी पे निकालना जानते हैं। अगर हमें किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बड़ा अधिकारी हमें कुछ बोल दिया, तो वो गुस्सा अपने अंदर दबी रहती है। फिर हम घर में जाके अपने बीवी को बोलते हैं, फिर हमारी बीवी अपने बच्चे को बोलते हैं, क्योंकि बीवी तो अपने पति को गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती। हालांकि कई करती हैं, कई बीवी तो और पति को ही गुस्सा जाहिर करती है, लेकिन कईयों की बीवी थोड़ा शांत स्वभाव की रहती है, वो अपने पति को कुछ नहीं बोल पाती तो अपने बच्चों पे उतारती गुस्सा को। गुस्सा को तो उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि सीखे नहीं हैं इन लोग कि गुस्सा को कंट्रोल कैसे करें, गुस्सा को नियंत्रित में कैसे रखें। कोई सीखे नहीं है, क्योंकि सिखाया नहीं जाता स्कूलों में। यही प्रॉब्लम है इंडिया की। इंडिया में साइकोलॉजी की पढ़ाई ही नहीं होती 12th तक। और बचपन में तो होना चाहिए साइकोलॉजी की पढ़ाई, कि हम जान जाए कि ये एंगर क्या होता है, ये इमोशनल क्या होता है, हम इसे कंट्रोल कैसे करना है, ये सब हमें जानना चाहिए। तो यही चीज़ नहीं सिखाया जाता है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमें जानना पड़ेगा। जब कोई अधिकारी अपने छोटे अधिकारी को डांटता है तो वो छोटा अधिकारी अपने बड़े अधिकारी को नहीं डांट सकता। वो छोटा अधिकारी अपने से छोटा अधिकारी को डांटेगा, फिर वो अपने कर्मचारी को डांटेगा, फिर वो अपने चपरासी वगैरह को डांटेगा, फिर चपरासी और किसी को नहीं डांट सकता अपने ऊपर के। वो फिर घर में आकर अपने बीवी को डांटेगा, अपने बच्चे को मारेगा। तो फिर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे किस पे निकालेंगे गुस्सा? हो सकता है कि अपने छोटे भाई पे निकालेंगे। गुस्सा को तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा अगर दबा रहेगा, अगर हम उसे दबा दें तो किसी न किसी दिन तो वो फूटेगी वो गुस्सा। आप नदी में बांध बनाते हो, भरते हो, अगर ज़्यादा भर जाए तो बांध ही टूट जाती है। आपने देखा होगा कई बांध में पानी भर जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भर जाने के बाद वो बांध ही टूट जाता है। वैसे ही हमारे साथ होता है। अगर हम कोई भी चीज़ को इतना दबाएं तो फट के निकलेगा ही। आप सोच नहीं सकते कि कैसे निकलेगा। हो सकता है कि हम उस गुस्से के कारण हम किसी का रेप कर बैठें या फिर किसी का मर्डर कर दें। ये गुस्सा दबाने के कारण होता है, क्योंकि जब गुस्सा अचानक निकलती है ना, तो हमारा उस पर कुछ नियंत्रण नहीं रहता। हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ना कोई दूसरे कंट्रोल कर सकता है। जब गुस्सा अचानक आती है, अचानक क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारा बोझ दबा रहता है, वो अचानक निकल जाता है जब कंट्रोल के बाहर हो जाता है। तो और इसी टाइम होता है रेप बिल्कुल इसी टाइम होता है जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं, हम मरने के लिए उतारू हो जाते हैं, सुसाइड करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो कहाँ डरेगा भाई फांसी से? आप बोलो, कोई सुसाइड करने वाला डरेगा फांसी से? नहीं डरेगा। वो किसी चीज़ से नहीं डरेगा। इसलिए आप रेप में कितने भी कानून बना लो, फांसी देने की या फिर कुछ भी और सज़ा देने की, कठोर से कठोर आप सज़ा दोगे
उतना ही बेकार है, मेरी मानो तो उतना ही बेकार। आपको जड़ सहित ठीक करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को। आपको एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। जो स्कूलों में टीचर बच्चे को मारता है, इस पे रोक लगाना पड़ेगा आपको। जो माँ बाप अपने गुस्से को अपने बच्चे पे उतारते हैं, उस पे रोक लगाना पड़ेगा। तभी ये चीज़ खत्म हो सकता है। और समझाना पड़ेगा ये इमोशनल क्या होता है, ये एंगर क्या होता है। तभी हम हर चीज़ को कंट्रोल रख सकते हैं। हम कई लोग को देखा हूँ, कोई भी लड़की को देखते हैं, उनको देखते ही प्यार हो जाता है। वो सोचते हैं कि मुझे प्यार हो गया, मैं पीछे पड़ जाते हैं उसको पता भी नहीं है। पहली बार देखी लड़की ने मुस्कुराई, वो सोचता है कि हाँ मैं इसे पटा लूँ। पटाते पटाते उसे भी प्यार हो जाता है, तो हमेशा पीछे पड़े रहता है उसके। प्रपोज करता है लड़की को, फिर लड़की मना कर देती है, फिर भागता है और डिप्रेस्ड हो जाता है। इमोशनली वो डिप्रेस्ड हो जाता है, मतलब अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आपने देखा होगा, आपको अगर किसी को प्यार हुआ होगा तो वो नहीं सोचना भी चाहे उस लड़की के बारे में, उस लड़का के बारे में, फिर भी वो थॉट आते रहते हैं, वो इमोशनल आते रहते हैं। ऑटोमेटिक दिल का धड़कन चालू हो जाता है। क्यों होता है? हम इमोशनल को समझ नहीं पाए। हम क्या होता है इमोशनल, ये माइंड क्या होता है। हमारे नहीं सोचने के बावजूद तो माइंड में आखिर आ क्यों जाता है, किसी को पता नहीं है। तो आखिर ये क्यों आता है माइंड में आता इसलिए है क्योंकि हम इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें ये भी पता नहीं कि प्यार क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है। कई लोग तो अट्रैक्शन को प्यार मान बैठते हैं, लेकिन अट्रैक्शन तो प्यार का 1% भी नहीं होता। ये तो उल्टा होता है, प्यार को उल्टा होता है। जितने भी लड़के लड़कियां के पीछे भागते हैं, उनके प्रपोज करते हैं, रोते हैं, उनको तो प्यार होता ही नहीं, उसको प्यार बोलते नहीं, उसको अट्रैक्शन बोलते हैं। वो बस अकेले हो जाने का डर है, वो प्यार व्यार नहीं है। कई लोग हाथ लड़की को बोलते हैं, अगर तू नहीं मानेगी तो मैं अपना हाथ काट दूंगा। भाई ये प्यार थोड़ी है, ये तो बस अकेले हो जाने का डर है। उस बंदे को तो कोई मिला नहीं होता है, और एक मिल भी गई होती लड़की और छोड़कर जा रही होती तो बंदा डर जाता है कि मैं करूं तो क्या। भाई ये प्यार थोड़ी है, ये प्यार नहीं है। प्यार तो वो होता है जिसमें हम सामने वाले की खुशी ही चाहते हैं, और प्यार उसे ही होता है जो खुद से प्यार करता है। आपको जानकर ये होगा कि जो बंदा खुद से प्यार करता है, खुद को पसंद करता है, हमेशा खुश रहता है, प्यार उसी को ही होता है। कई लोग सोचते हैं कि प्यार में नींद नहीं ना चैन नहीं। भाई ये प्यार नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है। इसे प्यार नहीं बोलते, इसे तो बस इमोशनली डिप्रेस्ड बोलते हैं, जो हमेशा खोए रहते हैं लड़कियों के ख्यालों में, क्योंकि डरते हैं खोने से। भाई इसको प्यार नहीं बोलते, इसे अट्रैक्शन बोलते हैं, ये मानसिक बीमारी बोलते हैं इसे। ये प्यार व्यार नहीं है। प्यार तो तब होता है जब हम खुद से सेटिस्फाइड रहते हैं, खुद से संतुष्ट रहते हैं, तब होता है हमें प्यार। हम खुद खुश रहते हैं तभी हम दूसरे को खुशी बांट सकते हैं, न कि हम तब बांटें जब हम खुद दुखी हो तो हम खाली दुख ही बांट सकते हैं। तो प्यार यही होता है जिसमें हम दूसरे को खुशी देते हैं। चाहे बंदी आपको छोड़ दे तब भी आप खुश होते हैं, चाहे बंदी आपके पास रहे तब भी आप खुश होते हैं। अगर आपको छोड़ने को बोलती है लड़की कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी, तब भी आप खुश होते हो। आपको लगता है कि चलो बंदी मेरे साथ खुश नहीं है तो किसी और के साथ रहेगी, जिसमें इस बंदी की खुशी है उसमें मैं भी खुश हूँ। तो प्यार ये होता है। प्यार बस सामने वाली की खुशी देखता है और कुछ नहीं देखता।
और ये हाथ काटने वाला है ना, इन लोग को मानसिक प्रॉब्लम रहता है, उनको कुछ साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए।